अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज के व्लॉग में आपको बहुत अच्छी सिंपल सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास मेहमान को रिसीव करने जाएंगे और उनके लिए हमने एक छोटी सी स्पेशल सी दावत की है। और हमारे वीकेंड पे यही गपशप, हल्ला गुल्ला और खुशी का एक माहौल था। सिर्फ खानों की खुशबुएं नहीं बिखरी हुई थी, तो इसके साथ साथ जो है वो एक रिफ़्रेशिंग सा एहसास था। मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया था। और अब हम करते हैं अपनी कुकिंग का आगाज़। पहले हमने बनाई थी निहारी। और निहारी जो है जब बनती है तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है ना, सबको पता चल जाता है कि हाँ जी निहारी बन रही है, क्योंकि उसके में जो स्पाइसेस डलते हैं उससे उनका अरोमा बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अपने प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और निहारी का जो स्पेशल गोश्त होता है वही हमने यूज़ किया था। और ये 4 स्पाइसेस, होल स्पाइसेस मैंने यूज़ किए थे, जिसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची थी। और इसको डाल के, और निहारी का मैंने जो मसाला लिया था वो लजीज़ा का लिया था और 1 पैकेट मैंने इसमें यूज़ किया था। इसमें मैंने अपने जो गोश्त है उसकी जब मैं भुनाई करूँगी तो इसमें ये जो है मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जब भी मैं निहारी बनाती हूँ ना तो दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह ये बहुत अच्छी बने और सब कहें कि वाह ये तो बाज़ार से भी अच्छी बनी। तो इस मरतबा जो हमने बुचर यूज़ किया था उसने बोटी इसकी बहुत ही ज़्यादा छोटी बना दी, लेकिन मेरे ख़्याल में इससे बड़ी जो है ना वो अच्छी लगती है। लेकिन खैर आपके पास भी अगर इसी तरह से है तो आप उसी मीट को यूज़ करेंगे, क्योंकि आप इसको चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ आप इसको फिर कुक करेंगे। और इसमें भुनाई जो है, इसको जो फ्राई करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका, ताकि मीट का जो एक अरोमा अपना होता है, जो महक सी उसकी होती है, वो निकल जाए। और इसके साथ ही हमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी बोनलेस बिरयानी की। तो जिसने फरमाइश की थी वो प्लीज़ आप देख लें, चेक कर लें कि हमने कैसे बनाया था। और निहारी में एज़ यूजुअल ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डलते, सिर्फ प्याज को भून के और आप अपने गोश्त को और स्पाइसेस को डाल के, नमक और जो होल स्पाइसेस हैं और जो भी आपके पास ब्रांड का मसाला है वो डाल के और इसको जो है वो प्रेशर कुक कर लेते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको स्लो कुक कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको जो है वो बिरयानी की रेसिपी भी दिखा रही हूँ कि प्याज जो मैंने फ्राई किए थे उसमें से हाफ़ निकाल लिए थे और होल स्पाइसेस में से दालचीनी, साबित ज़ीरा, साबित खुश्क धनिया और लौंग थी। थोड़े थोड़े से मैंने स्पाइसेस लिए थे, क्योंकि आपको पता है बोनलेस चिकन में थोड़ी सी एहतियात ये करनी होती है कि स्पाइसेस आम चिकन की निस्बत थोड़े कम डलते हैं और नमक भी थोड़ा सा कम डलता है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती तो वो एब्जॉर्ब कम करता है ना, तो आपने उसको बैलेंस करना होता है। और ये वाले पोटैटोज़ आप में से कौन कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं? बिरयानी में कुछ लोग आलू के साथ बिरयानी बनाते हैं और एक टीम होती है कि जो आलू के बगैर खाती है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके घर में जो बिरयानी बनती है उसमें आलू डलते हैं या नहीं डलते। टमाटोज़ मैंने 1.5 टिन लिया था, प्लम टमाटोज़ लिए थे और इसके साथ 2 फ्रेश टमाटोज़ भी लिए थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपकी बिरयानी को बहुत अच्छा बनाता है। और इमली ली थी मैंने जी। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के और इसकी भुनाई कर ली थी। और इमली के में मैंने गर्म पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया था, ताकि हमारी जो खटास है हमारी बिरयानी में वो इससे आएगी। और टमाटर मैंने 1.5 प्लम टमाटोज़ यूज़ किए थे। जैसा कि आपको पता है कि बिरयानी में टमाटर ज़्यादा डलते हैं आम क्वांटिटी की निस्बत से। तो अगर आपके पास भी टमाटोज़ अगर आपने फ्रीज़ भी किए हों तो उसकी स्किन रिमूव करके भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सिरका भी यूज़ किया था और लजीज़ा बॉम्बे बिरयानी का हाफ़ पैकेट यूज़ किया था। और आम जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बेसिक नमक, मिर्च, हल्दी और सुर्ख मिर्च भी इस्तेमाल की थी, सब्ज़ मिर्च भी डाली थी। और ये चिकन का भी अपना पानी होता है और इस टमाटर का भी अपना पानी होता है, जिसकी वजह से जो है वो गोश्त आपका जो अच्छी तरीके से गल जाता है।
अगर आपके पास लजीज़ा का बिरयानी मसाला नहीं तो कोई और बिरयानी मसाला जो भी ब्रांड आपको अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन सब की रेशोज़ को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि आप ख़ुद से भी स्पाइसेस रेड चिली डाल रहे हैं, सब्ज़ मिर्च भी है और पैकेट वाले मसाले में भी स्पाइसेस इंक्लूड हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने बैलेंस करना है ताकि आपकी बिरयानी का जो फ्लेवर है ना वो ख़राब ना हो। तो इन सब के साथ जो है मैंने आलू जो है वो बेबी पोटैटोज़ यूज़ किए थे और निहारी भी मेरी जो है वो कुक हो चुकी थी। और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा एक तरफ बिरयानी का मसाला भी तैयार हो चुका था और दूसरी तरफ जो है वो निहारी का भी तैयार हो चुकी थी। उसमें से मैंने मीट निकाल लिया था और जो आपका स्टॉक था उसको मैं आपको बताऊंगी, दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे उसको जो है उसकी ग्रेवी को थिक किया था। तो निहारी का मसाला लेके जितना भी आपको पसंद है 2 चम्मच ले लें, 2 टीस्पून ले लें, 1.5 ले लें। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको जो है अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लें। आहिस्ता आंच पे करना है उसको, स्पाइसेस को हमने बर्न नहीं करना। ये स्टेप आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो कर लें। अगर आपको बहुत अच्छा वो बाज़ार वाली निहारी वाला लुक चाहिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और थिकनेस के लिए मैंने जो है वो प्लेन फ्लावर यूज़ किया था, 4 टीस्पून लिया था मैंने और उसको सिव कर लिया था। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका फ्लावर जो है वो ठीक है, वैसे गर्मियों में अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसको कोल्ड वाटर के साथ मैंने मिक्स कर लिया था और इस स्लरी को जो है हम अपने ये जो हमारा तैयार हो गया था शोरबा, इसके अंदर इसको थिक करने के लिए, क्योंकि निहारी की थिकनेस जो है वो इसी से मैयर होती है। अगर आप ज़्यादा ये स्लरी यूज़ करेंगे तो आपके निहारी की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी। मैंने एक बार इसको डाला था 4 टीस्पून वाली जो स्लरी थी उसको यूज़ किया था और इसको कुक कर लेंगे हम ताकि अच्छे तरीके से ना इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छा सा कलर आ जाए और ऊपर से ये जो वाइट फ्लफ़ है ना ये ख़त्म हो जाएगी। निहारी हमारे घर में एक बच्चे की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बस उसके लिए हम बनाते हैं। और हमारे घर एक स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं। गेस्ट तो खैर नहीं है, वो परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। हमारे हस्बैंड वापस आ गए हैं और उनके लिए ये खाना तैयार हो रहा था। एक छोटी सी दावत हमने उनके लिए की ताकि एक अच्छा सा हमारा फैमिली टाइम हो। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिरयानी के चावल एज़ यूजुअल जैसे हम बॉईल करते हैं उसमें मैंने स्टार एनएस डाला था और दालचीनी और लौंग डाल के हमने चावलों को बॉईल कर लिया था। और ये जो हमारी आलू और चिकन वाला जो मसाला तैयार था हमारा, उसके अंदर जो है हमने अपने चावल डाल लेने हैं। मैंने अपने चावलों को ड्रेन किया था, 70% कुक किया था और इसमें थोड़ा सा पानी आपको मैंने दिखाया कि बॉटम पे मैंने इसके डाला था ताकि ना उससे स्टीम बने और हमारे बिरयानी को अच्छा सा दम लग जाए। और एज़ यूजुअल टॉपिंग्स वही थी, 2 तरह के फूड कलर थे और ये जो टॉपिंग्स हैं वो निहारी के लिए तैयार हैं। साथ में हमने अपने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। 4:15 की फ़्लाइट थी और उससे पहले हमारा जो है वो खाना रेडी हो चुका था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिरयानी दम पे लग चुकी थी और हमारी माशाल्लाह से बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी। और ना आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बोनलेस बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि बोनलेस बिरयानी में बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं, उसमें हड्डी नहीं होती और वो फ्रीली उसको एंजॉय कर सकते हैं। मीठे में मैंने बनाया था फालूदा और हमारे पास जो मिल्क था उसमें मैंने 4-5 ग्रीन इलायची डाली थी। हमारे पास जो फालूदा आता है वो लजीज़ा का ही था। मे बी आपके जगह पे लजीज़ा वाली ब्रांड ना अवेलेबल हो तो जो भी आपको पसंद है वो वाली ले लें। स्ट्रॉबेरी फालूदा हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। आपने मुझे बताना है कि आपके यहाँ समर डेज़र्ट क्या है। और ये फ़ालूदा बहुत इजी है बनाना। आप मेरे पास जो मिल्क था वो सेमी स्किम्ड मिल्क था, तो उसमें ज़रा फ़ैट कम होती है और वो इजीली जो फ़ालूदे की सवैयाँ हैं वो कुक हो जाती हैं। अदरवाइज़ आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और जो जेली मैंने बनाई थी वो मैंगो जेली बनाई थी। इसमें थोड़ी सी खटास होती है तो बहुत मज़े की लगती है। और ये हमारी निहारी ऐसी कंसिस्टेंसी में थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमारा फ़ालूदा माशाल्लाह से तैयार हो चुका था, कुक हो चुका था। इसके बाद हमने 1 कप बॉयल वाटर लेके और मैंगो वाली जेली बना ली थी।
करना होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पानी डल जाए बाय मिस्टेक भी, तो आप उसको इवेपोरेट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी जेली है वो फिर जेली नहीं बनेगी, वो लिक्विडी सी बन जाती है। तो हमने इसको मेक श्योर किया कि अच्छी तरह से कुक हो, इसके जो ग्रेन्स हैं वो मिक्स हो जाएं, और ये जब कुक हो रही होती है उसी वक्त आपको पता चलना शुरू हो जाता है, इसकी साइड्स पे जो है ना वो जेली की लेयर एक फॉर्म बनना शुरू हो जाती है, जो कि इंडिकेटर होता है कि हाँ जी आपकी जेली जो है रेडी है सेटल होने के लिए। तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया था। प्लेट तो प्रॉपर नहीं थी, लेकिन मैंने इसको पैन में बाउल में डालने की बजाय इसमें डाल लिया, ताकि जल्दी से हमारी जो जेली है वो सेट हो जाए और फिर ताकि हम जा सकें। और ये जी हैं हमारे नए बाउल, जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं, और जब मैंने लिए थे उससे अगले दिन मैंने इसको यूज़ कर लिया है और मैं आपको भी दिखा रही हूँ। फिर हमारे एक बच्चे की फरमाइश थी कि हमें फ़ालूदे में जो है वो टॉफ़ी केक जो है वो चाहिए, तो बेस में मैंने टॉफ़ी केक, आपके पास अगर कोई भी केक अवेलेबल है, प्लेन केक है या कोई भी है केक, तो उससे आप उसकी बेस बना लें और फ़ालूदे के ऊपर डाल के इसको जो है ना, क्योंकि मेरे पास जो फ़ालूदा था वो नीम गर्म सा था, तो उसने ना केक ने वो सारा सोक कर लिया था, और निहारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई थी, और हमारा फ़ालूदा भी बहुत अच्छा लग रहा था, टेम्पटिंग था। लेकिन अभी हमने वेट करना था ताकि हमारे गेस्ट भी आ जाएं, और इनको हमने इन क्यूट पॉट्स में रख दिया था। और अब हम रेडी हैं जी अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए। जा रहे थे एयरपोर्ट, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम थी, और खाना हमारा माशाल्लाह से सब रेडी हो गया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हमने मेक श्योर किया कि हम पानी लेके जाएं। इसके अलावा भी मैं साथ में स्नैक्स लेके जाती हूँ, और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था। एक आपके टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप किसी को हीथ्रो एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 4 पे किसी को पिक कर रहे हैं, किसी को ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, और ड्रॉप ऑफ चार्जेस और पार्किंग चार्जेस अगर आप से बचना चाहते हैं, नहीं पे करना चाहते और फ्री पार्किंग चाहते हैं, तो आप भी मेरी तरह जो है पिक एंड ड्रॉप की शॉर्ट स्टे वाली पार्किंग में जाके गाड़ी पार्क कर दें। 2 घंटे फ्री होती है, और इसके बाद जो है आप शटल यूज़ करके एयरपोर्ट पे जाएंगे। और जब आपके पैसेंजर और आपने अपने गेस्ट को रिसीव कर लिया है, जैसे कि मैंने किया था, और ना फिर शटल से ही हम वापस आ गए थे, और बहुत आरामदेह सहूलत वाला, कोई टेंशन नहीं, और पार्किंग अलॉट में हम दोबारा आ गए थे। और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने इस सर्विसेज को यूज़ किया, तो मैंने कहा आपके साथ ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये एक सिंपल सी टेबल सेटिंग है, एक सिंपल सा फूड है जो कि हमने फैमिली के साथ एंजॉय किया और अपनी हैप्पी मेमोरीज़ बनाई। बच्चों का भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और हस्बैंड ने भी अपनी सारी स्टोरीज़, अपनी सारी इवेंट्स कैसे सबसे मिले और सब चीज़ें शेयर की, और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और एक और टिप कि अगर आपके पास बिरयानी जैसे मैंने पहले बनाई हुई थी, तो आप उसको ओवन में गरम कर सकते हैं और बहुत अच्छी रहती है। इस तरह से आपका जो प्रिपेयर्ड फूड है वो जो है वो ख़राब नहीं होता। तो ये हमारी थी सिंपल सी सेटिंग, जिसमें निहारी, बोनलेस बिरयानी, और हमने जो है मीठे में फ़ालूदा बनाया था। खाना सबको बहुत अच्छा लगा। टेबल सेटिंग से ये हो जाता है कि आपको एक अच्छी सी इन्वायरमेंट, अच्छा सा वाइब्स आती हैं। लाजमी नहीं कि किसी महंगी सी जगह पे जाके आप एक्सपेंसिव सा खाना खाएं। सम टाइम जो है आप अपनी टेबल सेटिंग को अच्छा सा करके, अपनी डेकोर को अच्छा सा करके, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके, फ्लावर अरेंजमेंट से अपने माहौल को बहुत ज़्यादा खुशगवार बना लेते हैं। सबको अच्छा लगता है, और आपका फ़ूड भी फिर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। फ़ूड वैसे भी डिलीशियस होता है, लेकिन फिर आपकी कंपनी भी एक बहुत अच्छी सी वाइब्स देती है। टेबल सेटिंग में टाइम तो लग जाता है, लेकिन उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अपना सब ने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।